हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम लोग जानेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, चलिए लिम्फोसाइट क्या है बता दें। हम आपको बता दें, लिम्फोसाइट के बहुत सारे टाइप्स इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। उसमें टी लिम्फोसाइट का जो 4 प्रकार है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में अंतर भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे ढंग से समझ लीजिए बाबू। देखिए, जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र। आइए, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है ना। और इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान किससे होता है? तो इम्यूनिटी सिस्टम किससे मिलता है हम लोगों को? थाइमस ग्रंथि से मिलता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करने का काम ये इम्यूनिटी सिस्टम करता है। आइए परिभाषा हम आपको बता दें इम्यूनिटी सिस्टम का। इम्यून, देखिए इम्यून शब्द से ही इम्यूनिटी बना है। तो इम्यून का मतलब होता है किसी से रक्षा करना, है ना। तो वह तंत्र, वह सिस्टम, वह ऑर्गेन सिस्टम जो हमारे शरीर को सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से, सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से हमारी रक्षा करता है, प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है। मैंने कहा कि वे सभी कारक, वे सभी फैक्टर, वे सभी अंग जो हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों, विषाक्त पदार्थों तथा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है ना बाबू। और ये इम्यूनिटी सिस्टम कौन देता है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है वो दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली गुलाबी संरचना है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है। इम्यूनिटी सिस्टम से हमारी बॉडी की रक्षा होती है, विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है इम्यूनिटी सिस्टम। देखिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम ये इम्यूनिटी सिस्टम लिम्फोसाइट के द्वारा बनता है हमारी बॉडी में। और लिम्फोसाइट क्या होता है? देखिए, लिम्फोसाइट मतलब WBC, ये WBC ही है। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है बाबू। तो देखिए, जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, याद रखिएगा दोनों का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। देखिए, बी से बोन मैरो और टी से थाइमस। टी से थाइमस हो गया, है ना। यानी कि ये बोन मैरो में निर्माण होता है और इसका फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन इसके मैचुरेशन की क्रिया, परिपक्वन की क्रिया होती है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्रंथि में ये परिपक्व होता है ना। यानी कि जन्म लेता है
टी लिम्फोसाइट में, और पठन पाठन की क्रिया कहाँ करता है, ये थाइमस ग्रंथि में करता है। टी फॉर थाइमस, टी फॉर थाइमस ग्लैंड, बी फॉर बोन मैरो, है ना। तो अब याद रखना है आप लोगों को बाबू कि जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट ये दो प्रकार के सेल को बनाता है। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार के सेल को बनाता है। एक बनाता है प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी सेल। और प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, मेमोरी सेल के द्वारा मेमोरी का निर्माण होता है ना। तो याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए बाबू, इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी की रक्षा होती है। हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए विषैले पदार्थ, रोगाणुओं और संक्रमण से इम्यूनिटी सिस्टम हमारी रक्षा करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम किस ग्लैंड से बनता है, तो थाइमस ग्लैंड से बनता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित रहता है, तो दोनों फेफड़ों के बीच में, स्टेर्नम हड्डी के नीचे, हृदय के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम किसके द्वारा काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी में उपस्थित जो लिम्फोसाइट है उसके द्वारा काम करता है। लिम्फोसाइट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट, बी का मतलब हो गया बोन मैरो, और टी लिम्फोसाइट तो उसमें टी का मतलब हो गया थाइमस। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों बनता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ना बाबू, इसका फॉर्मेशन, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है यानी निर्माण की क्रिया बोन मैरो में, लेकिन परिपक्व होता है कहाँ, थाइमस ग्रंथि में। इसके बाद मैंने आपको कहा कि जो बी लिम्फोसाइट है ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के सेल को बनाता है, एक प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी सेल। जो प्लाज्मा सेल होता है वो एंटीबॉडी तैयार करता है, और मेमोरी सेल मेमोरी को बनाता है, स्मरण की क्रिया जो कर सके, यादाश्त जो रख सके, जो किसी वायरस को, किसी जीवाणु को याद रख सके और फ्यूचर में उसे मार सके, इसलिए ये मेमोरी का निर्माण करता है। अब हम लोग जानेंगे टी लिम्फोसाइट के प्रकार। टी लिम्फोसाइट के प्रकार जान लीजिए और दोनों में अंतर जान लीजिए। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर भी मैं आपको बता देता हूं। आइए बाबू, हम लोग जानेंगे टी लिम्फोसाइट के प्रकार। टी लिम्फोसाइट, इसके चार प्रकार हैं मुख्य रूप से। पहला प्रकार है हेल्पर टी सेल या T4 सेल, ठीक है। दूसरा प्रकार है किलर सेल, किलर टी सेल या T8 सेल। तीसरा प्रकार है सप्रेसर सेल, ठीक है बाबू। चौथा प्रकार है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, ठीक है।
मेमोरी टी सेल भी इसको कह सकते हैं हम। तो सुनिएगा, चारों का काम जान लीजिए बाबू। पहले जान लीजिए आप हेल्पर टी सेल का काम। देखिए हेल्पर टी सेल हेल्प करता है, कौन सी क्रिया में हेल्प करता है ना। तो हेल्पर टी सेल सबसे पहला काम करता है, ये किलर सेल की संख्या को बढ़ाता है। किलर सेल की संख्या को बढ़ाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तेजित करने का काम करता है कौन, हेल्पर टी सेल। यह बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है किसके फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। किसको प्रेरित करता है, बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है बाबू, हेल्पर टी सेल। एक बात याद रखिएगा, HIV वायरस किस सेल को नष्ट करता है, HIV वायरस तो ये नष्ट करता है हेल्पर टी सेल को, है ना। HIV के जो वायरस होते हैं, एड्स बीमारी जिसके द्वारा होती है, HIV के द्वारा, तो उसमें हम लोगों के शरीर का हेल्पर टी सेल नष्ट हो जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। एंटीबॉडी नहीं बन पाता है तो वो वायरस जो है हमारे शरीर में पूर्ण रूप से फैल जाता है और हमें रोग, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देता है। देखिए किलर सेल का क्या काम है, ये बहुत अच्छा कार्य करता है। देखिए किलर सेल क्या करता है, ये रोगाणुओं को डायरेक्ट नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करता है। यानी देखिए टी लिम्फोसाइट के 4 बेटे हैं, ये चारों बेटा में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। किलर सेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये खिसियाता है तो सबको काटने लगता है, सबको चाकू लेता है और सबको काटने लगता है। किसको काटता है, ये रोगाणुओं को काट करके, मार करके नष्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बहुत ही खिसिया है ये किलर सेल, ठीक है। ये रोगाणुओं को डायरेक्ट नष्ट कर देता है। दूसरी बात कि जो सेल संक्रमित हो गई है उसमें छिद्र बना देता है, उसको एक चाकू घोंप देता है, यानी छिद्र बना देता है। मतलब कि यह संक्रमित सेल को, यह दूसरा काम है, यह संक्रमित सेल को, संक्रमित सेल में छिद्र कर देता है, छिद्र कर देता है, जिससे उसमें पानी भर जाता है और सेल फूल जाता है और फूल करके फट जाता है, ठीक है। तो संक्रमित सेल को भी जो नष्ट हो गया है, मतलब जो सेल किसी वायरस से संक्रमित हो गया, किसी रोगाणु से संक्रमित हो गया, उसमें छिद्र बना देगा। छिद्र बनाएगा तो उसमें पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, फूल जाएगा तो सेल फट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये किलर सेल काम करता है। यानी बहुत जितने भी हमारे शरीर में रोगाणु हैं उसको डायरेक्ट नष्ट करता है, ये किसी से परमिशन नहीं लेता है। ये इतना माने मारने में जीवाणुओं को बिजी हो जाता है कि अपने ही सेल को भूल जाता है कि ये मेरा भी सेल है ना। तो इसका जो तीसरा भाई है सप्रेसर सेल, ये अपने सेल की पहचान करता है, कहता है कि भैया सुनिए ये अपना सेल है, इसको मत मारिए, है ना। तो यह अपने सेल की पहचान करता है और उसे नष्ट होने से बचाता है। यह अपने सेल की पहचान करता है, पहचान करता है और उसे नष्ट होने से बचाता है, ठीक है बाबू। ये अपने सेल की पहचान करता है, उसे नष्ट होने से बचाता है। मेमोरी सेल का क्या काम है, मेमोरी सेल का काम देखिए, ये रोगाणुओं की पहचान करके रखता है। अगर हमारे बॉडी को कोरोना बीमारी से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाया जा रहा है,
तो जो कोवैक्सीन हमारे शरीर में लगाया जा रहा है, चाहे किसी भी बीमारी के लिए हमारे शरीर में वैक्सीन लगता है, तो ये क्या करता है कि उसके विपरीत एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, उस रोगाणु की पहचान कर लेता है और उसके विपरीत एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, और भविष्य में कोई विषाणु, कोई जीवाणु, कोई प्रोटोजोआ, कोई कवक यदि हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उसे लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम कौन करता है? मेमोरी सेल। ठीक है, तो मेमोरी सेल हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं की पहचान कर लेता है और उसे मारने का काम करता है, शरीर को रोगमुक्त बनाता है। किलर टी सेल जीवाणुओं को डायरेक्ट नष्ट करता है, संक्रमित सेल को छिद्र युक्त कर देता है जिससे उसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो सेल फूल जाता है, फूल करके फट जाता है। सप्रेसर सेल क्या करता है? ये अपने सेल की पहचान करता है और उसे नष्ट होने से बचाता है। हेल्पर टी सेल क्या करता है? किलर सेल की संख्या को बढ़ाता है और बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, है ना बाबू। अब इसके बाद हम जानेंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में अंतर क्या है, तो इसे नोट कर लीजिए। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में अंतर। ठीक है बाबू, आइए हम जानेंगे पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है जो बी लिम्फोसाइट है यह एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। कौन? बी लिम्फोसाइट। यह एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? कोशिकीय प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। यह कोशिकीय प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। दोनों में अंतर हो गया पहला। दूसरा अंतर क्या है बाबू? देखिए, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। यह भी बनता है बोन मैरो में, यह भी बोन मैरो में बनता है। ठीक है, इसका परिपक्वन कहाँ? ये मैचुरेशन की क्रिया इसमें कहाँ होती है और इसमें कहाँ होती है, जान लीजिए। दोनों में अलग अलग अंगों का प्रयोग होता है। यह यकृत, टॉन्सिल और प्लीहा में परिपक्व होता है। लेकिन बाबू जो टी लिम्फोसाइट है यह थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। 4 नंबर अंतर है यह कुल लिम्फोसाइट का, यह कुल लिम्फोसाइट का 10 से 15% भाग है। बी लिम्फोसाइट कुल लिम्फोसाइट का 10 से 15% भाग है और यह 75 से 80% भाग है। 75 से 80% भाग है। 5वां अंतर है कि यह हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल के द्वारा उत्तेजित होता है।
हेल्पर टी सेल के द्वारा उत्तेजित होता है तथा यह एंटीजन के द्वारा उत्तेजित होता है, एंटीजन के द्वारा उत्तेजित होता है। छठा अंतर है, इसका जीवन काल कुछ दिनों का होता है, कुछ ही दिनों का यह इसका जीवन काल होता है और इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों का, इसका जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। फिर से समझ लीजिए, बी लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है और जो टी लिम्फोसाइट है ये कोशिकीय प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन बी लिम्फोसाइट यकृत, प्लीहा और टॉन्सिल में परिपक्व होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होता है थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। बी लिम्फोसाइट कुल लिम्फोसाइट का 10 से 15% भाग है, टी लिम्फोसाइट कुल लिम्फोसाइट का 75 से 80% भाग है। पांचवा है, यह हेल्पर टी सेल के द्वारा उत्तेजित होता है और जो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीजन के द्वारा उत्तेजित होता है। छठा अंतर है, बी लिम्फोसाइट का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। तो ये रहा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में अंतर। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। फिर मैं आपको अगले वीडियो में एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा और एंटीबॉडी और उसके प्रकार को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।